बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक डिज़ीज़ के बारे में, एक बीमारी के बारे में जिसको कहते हैं सीलिक डिज़ीज़। ये वो बीमारी है जिसमें आम तौर पे आपको डॉक्टर जो है पेशेंट को कह देता है जी कि आपको गंदम से एलर्जी है, आप गंदम नहीं खा सकते। यकीन माने ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो हमारी सोसाइटी में जिसको इग्नोर किया जाता है, और बहुत सारे लोगों की बीमार होने की वजह, जिन पेट ख़राबी या बाकी मसले मसाइल हैं, उसकी वजह ये बीमारी होती है। और इसकी चूँकि अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से वो पेशेंट साल हर साल तक ज़लील ख़्वार होते रहते हैं, कभी एक डॉक्टर के पास कभी दूसरे डॉक्टर के पास। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये बीमारी यूके के अंदर 1% ऑफ देयर पॉपुलेशन की, उनकी जो आबादी है उसका 1% जो है वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। हमारे अंदर चूँकि वो डाटा नहीं है तो हमें सही अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान या हमारी सोसाइटी के अंदर ये बीमारी कितनी प्रेवलेंट है। और उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे बहुत अच्छा हेल्थ का सिस्टम है, वहाँ पे भी 50% लोग जो हैं सीलिक डिज़ीज़ के, वो अनडायग्नोज्ड हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई अलामात नहीं, उनको कोई पता नहीं। तो ये बीमारी ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसी है जो उतनी उसको अहमियत नहीं मिली। ये छोटी आंत की बीमारी है। छोटी आंत में मसला होता है, इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से छोटी आंत के अंदर आप ये कह लें कि एलर्जी आ जाती है। ग्लूटन एक प्रोटीन है, उससे वो ग्लूटन जिसके अंदर चीज़ों के अंदर भी है, जब भी वो आप लेंगे तो उससे जो है वो पेट ख़राब हो जाएगा, बाकी मसले मसाइल आ जाएंगे। एक बड़ा अहम बात एक बड़ी इसमें यह है कि इस डिज़ीज़ के अंदर सिर्फ गंदम से एलर्जी नहीं होती, बल्कि गंदम से भी एलर्जी होती है, राई से एलर्जी होती है, बारले जो है जिसको जौ कहते हैं उससे एलर्जी होती है, और टू सम एक्सटेंट ओट से एलर्जी होती है जिसको जई कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे पेशेंट को एलर्जी होती है। और इन चारों चीज़ों से ख़ास तौर पे पहली 3 चीज़ें गंदम, राय और जो है जौ, इससे आपने बचना होता है और इससे आपने टोटल अवॉइड करना होता है। बड़ा सवाल बार बार पूछा जाता है जी कि क्या ये सारी उम्र के लिए है? तो इसका जवाब हाँ है। आम तौर पे अगर किसी को एलर्जी है तो ये सारी उम्र की एलर्जी है, और सारी उम्र आपने इससे बचना है। आपने अपनी ज़िंदगी, अपनी रूटीन को रीशेड्यूल करना है और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अल्लाह ने बेतहाशा नेमतें दी हैं, उन नेमतों को इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को छोड़ दें। अगर आप इसमें कोई भी बद एहतियाती करते हैं, बदपरहेज़ी करते हैं, तो ये बीमारी ठीक नहीं होती। और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि अगर आप गंदम भी लेते रहें और ये चीज़ें लेते रहें और आप कहें मैं ठीक हो जाऊँ, बिल्कुल नहीं होता। इसकी अलामात क्या हैं? ये किसी भी एज के अंदर आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के अंदर ही हो, ये बड़ों के अंदर भी हो सकती है। आम तौर पे बच्चों में जब वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं, जब वो गंदम लेना स्टार्ट करते हैं, वीनिंग उनकी स्टार्ट होती है, उस वक्त ये अपीयर होती है। लेकिन ये ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी आ सकती है। औरतों में मर्दों की निस्बत 2 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ज़्यादा औरतों के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसकी अलामात क्या हैं? पेट जो है वो फूल जाता है पेशेंट का। इसके अलावा लूज़ मोशन हो सकते हैं, उसको गैस बहुत बढ़ रही है, और इसके अलावा जो है कमज़ोरी बहुत है, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, खून की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है, पुबर्टी जो है, बलूगत है, वो लेट आती है, कद छोटा रह जाता है। तो ये सारी अलामात जो हैं ये इस बीमारी की वजह से हो सकती हैं। इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस जो है इसकी, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें हम देखते हैं कि इस बीमारी में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी इफ़ेक्टेड हैं। मेन टेस्ट 2 हैं। एक वो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है, एंटी टीटीजी एंटीबॉडीज़ कहते हैं, आईजीए, उसमें चेक करते हैं। दूसरा एंडोस्कोपी करके जो छोटी आंत है उसकी बायोप्सी लेते हैं, और बायोप्सी लेके उससे ये बीमारी का पता चलता है। इस बीमारी का जो इलाज है वो मेनली एक ही चीज़ है कि आपने इन 3-4 चीज़ों से बचना है। इनिशियली आपने दूध को भी बंद करना होता है, उसके बाद आप दूध का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर देते हैं, ओट्स को भी खाने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं, वीट, गंदम, राय, बारले यानी जौ, ये 3 चीज़ें जो हैं इनसे आपने परहेज़ करना है। इसके अलावा चूँकि मुख्तलिफ़ चीज़ों की कमी आ जाती है, विटामिन्स की कमी आ जाती है, फोलेट की, विटामिन आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो वो डॉक्टर जो है ये इन विटामिन जो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं इनको आपको देगा ताकि वो चीज़ें जो अंदर कमी होगी उसको बेहतर किया जा सके।
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट केसेस जो हैं जो ठीक नहीं हो रहे, उन केसेस के अंदर स्टीरॉयड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं उनको भी जो है वो ट्राई किया जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर ये बीमारी अगर अनडायग्नोज्ड रह जाए तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। मेल अब्जॉर्प्शन हो जाती है, जिस्म के अंदर इन चीज़ों की कमी हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी कद नहीं बढ़ता, आपकी सेहत प्रॉपर नहीं होती। फिर इस बीमारी की वजह से छोटी आंत का कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस बीमारी चूँकि ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, इम्यून मीडिएटेड डिज़ीज़ है, इसके साथ डायबिटीज़ की एसोसिएशन बहुत है, शुगर इसके साथ हो जाती है। इसके सीलिएक डिज़ीज़ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको गाहे बगाहे अपनी शुगर चेक करवाते रहना चाहिए। इसकी वजह से जो है मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ जो विटामिन हैं उनकी कमी हो जाती है। इसी तरह इसके अंदर हड्डियाँ जो हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आज का जो मेन फोकस था, जो बात करने का मकसद था, वो यही था कि जब भी आपके बच्चे को, आपके बड़ों को, किसी को ये प्रॉब्लम है कि वो बार बार ये मसले हल ही नहीं हो रहे, पेट ख़राब है, गैस बहुत बन रही है, खून की कमी बिला वजह हुई जा रही, समझ नहीं आ रही, तो बाकी चीज़ों को सोचते हुए इस बीमारी को भी आपने जहन में रखना है कि ये खुदा ना खास्ता गंदम से एलर्जी वाली बीमारी सीलिएक डिज़ीज़ तो नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको पकड़ लेते हैं, इस बीमारी को, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। आप गंदम छोड़ेंगे, आप ये 3 चीज़ें छोड़ेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इस बीमारी को जहन में रखना है। और अगर आपके सराउंडिंग में, आपके जानने वालों में किसी को ये बीमारी है और वो आपके पास दावत पे आता है या आप उसको खाना खिलाते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि उसको गंदम वाली चीज़ें नहीं देनी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।